और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की दीदी के गोष्ठ कार्यक्रम में अपनी सफल यात्रा का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में वार्षिक उत्सव एवं संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। अगस्त 2025 में शुरू हुए दीदी के गोठ ने वित्तीय साक्षरता, आत्मनिर्भरता और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई मतलब किराना दुकान को बढ़ा रही हैं, कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से बिहान से जुड़कर हमारी दीदी आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हुई हैं। और ये दीदी का जो गोठ है, इसमें हमारी दीदियाँ हर महीना दूसरे सप्ताह के गुरुवार के दिन इसका आयोजन होता है, जिसमें बहनें अपने जुबानी अपनी कहानी बताती हैं। उनका जो सक्सेस स्टोरी है, कैसे वो लखपति बन रही हैं, कैसे करोड़पति के तरफ जा रही हैं, वो सबको बताती हैं और सब इसको सुनती हैं। तो निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मतलब मिलती है। तो मैं कहानी सुनत रहे ना, हमर दीदी मन का करत है तेला में जाने का प्रयास करे। हमर भैया मोर से बोलत है कि दीदी तय उमन से बातचीत कर। मैं बोले कि भैया मैं समझ ले नहीं हूँ, तो मैं क्या बात करूँ। तो जब भैया बात करी तो समझ में आई कि वाकई में हमार माता बहन मन, हमार दीदी मन कितना सशक्त हुआ था। और आज सशक्त ही नहीं, आज महिला समूह के माध्यम से जो गतिविधि से आगे बढ़त हैं, जैसे सशक्त हुआ हैं, वो सिर्फ अपन आप का हम सशक्त नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हुआ हैं, ये सामाजिक रूप से भी अपने आप को सशक्त करत हैं। और जब हमार महिला बहन मन सशक्त होही तो हमार समाज सशक्त होही। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई आज आरंग विधानसभा के नगर पंचायत समोदा पहुंचे, जहां उन्होंने 128 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधा रोपण किया। सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई और जवाहर उत्कर्ष योजना के मेधावी छात्र छात्राओं को समर्पित किया गया, जहां सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात देते हुए समोदा स्कूल में आहता निर्माण, पंचायत भवन में प्रथम तल, तुलसी हाई स्कूल की हायर सेकेंडरी में उन्नयन और रीवा ग्राम पंचायत में 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा भी की। समोदा में 128 करोड़ से ज़्यादा रुपया के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब हम लोग का सौभाग्य इसमें हम लोग साक्षी रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री साहेब, हमारे सामान्य कार्यक्रम सबकी प्रस्तुति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और 128 करोड़ विधानसभा का ही मात्र आरंभ विधानसभा का। और मंत्री जी ने अपने उद्योगों में बताया है कि पिछले 2 वर्षों में 800 करोड़ से ज़्यादा विकास काम यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन भी जन सुनवाई कर महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मामलों में फैसले सुनाए। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी जन सुनवाई की। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2020 का कार्यभार संभालने के बाद आयोग ने लगातार महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जल्द न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता रही। तो महिला आयोग की अंतिम आज जन सुनवाई हुई, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। कई अहम मामलों में बड़े फैसले भी लिए गए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महिलाओं को न्याय देने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये बैठक का उद्देश्य खासतौर पर यही रहा कि महिलाओं को न्याय मिले।
पक्षों में दोनों पक्षकार आए हैं, उनमें सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई अभी लगातार जारी है। आज सामाजिक बहिष्कार का एक मामला कोंडा गांव पर रखा गया था। कई बार उसमें समझौता हो चुका था, पर आज उन्होंने लिखित में अपना माफीनामा दिया है और वो सामाजिक बहिष्कार का एक मामला खत्म किया है। कोंडा गांव से एक मामला आया था जिसमें नगर सेना ने शारीरिक शोषण किया था और उसकी बच्ची 18 साल की हो गई थी, कोई भरण पोषण नहीं दे रहा था। पिछली सुनवाई में उसने 2 लाख रुपए देना स्वीकार किया था और आज आयोग के समक्ष उसने 2 लाख रुपए अपने बच्ची को दिया है और सर्विस रिकॉर्ड में अपनी बच्ची का नाम दर्ज कराने का आश्वासन भी दिया है। कवर्धा जिले के बोड़ला विकास खंड में पीएम जन मन योजना के तहत बनी सड़क के धंसने की शिकायत पर राज्य स्तरीय जांच की गई, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। जांच में सड़क को भारी वाहनों के दबाव और निर्माण में तकनीकी खामियों से नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। लापरवाही मिलने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं 2 इंजीनियरों को निलंबित कर कार्यपालन अभियंता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। क्षतिग्रस्त हिस्से को दोबारा बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यहां पर क्षतिग्रस्त हिस्से को दोबारा बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 2 इंजीनियरों को निलंबित कर कार्यपालन अभियंता के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से बनाने के निर्देश यहां पर दिया गया है। पीएम जनमन सड़क की राज्य स्तरीय जांच की जा रही है।